कल की क्लास में मैंने आप सभी लोगों को बालाजी पब्लिकेशन बुक से निहित फलनों का अवकलन चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्नों को सॉल्व करना सिखा दिया है। अब आज हम उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 10 के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप पूरी क्लास को ध्यान से देखें और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चलिए क्लास को स्टार्ट। तो प्रश्नावली 8.2 के अंतर्गत हमने आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 नोट किया है। यहाँ पर निर्देश में आपसे बताया जा रहा है कि निम्न फलनों का अवकल गुणांक x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। यानी जो दो फलन आपके दिए हैं इनका अवकल गुणांक आपको x के सापेक्ष ज्ञात करना है, जो कि आप ज्ञात करना जानते भी हो यदि आप इसके पहले की क्लासों को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 11 अगर देखें तो यहाँ पर दिया है log 10 π/4 + x/2। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना सीखा है प्रश्नावली 8.1 में। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम नहीं सॉल्व करेंगे। हमने आप लोगों को सिखाया था वहां पर कि 10 π/4 + x/2 को सबसे पहले x मान लेंगे तो ये log x बन जाएगा और log x का अवकलन कितना होता है 1/x, यानी ये 1/10 π/4 + x/2 हो जाएगा। उसके बाद अगेन 10 π/4 + x/2 का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो फिर इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, π/4 + x/2 को x मान लेंगे तो ये 10x बन जाएगा और 10x का अवकलन कितना होता है, sec² x होता है। फिर x किसको माना, π/4 + x/2, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे जब तक कि x का अवकलन 1 ना हो जाए। तो वहां पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया है, आप जाकर इसकी पिछली क्लासों को देख लीजिए, इस क्वेश्चन का सलूशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 12 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है e⁻ax sin bx + c, e⁻ax sin bx + c, इसको हम क्या करेंगे, y के बराबर मान लेंगे सबसे पहले। अब क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर भाई, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ये आपका हो जाएगा dy/dx। और यहाँ पर देखें तो एक फंक्शन हमारा ये है e⁻ax और दूसरा फंक्शन sin bx + c है। तो हम इसको मान लीजिए फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले e⁻ax यानी फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x सेकंड फंक्शन का। सेकंड फंक्शन है sin bx + c। उसके बाद प्लस लगाएंगे, सेकंड फंक्शन sin bx + c छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन हमारा है e⁻ax। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy/dx = ध्यान से देखना, यहाँ पर ये आपका है e⁻ax, ये sin x के रूप का लिखा है, x के स्थान पर bx + c लिखा हुआ है। तो हम bx + c को अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पर हम मन में मानते हैं कि जो bx + c वो x के बराबर है। तो sin x का अवकलन कितना होता है, cos x, x के स्थान पर है bx + c और अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x किसका, bx + c का। यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ये आपका लिखा हुआ है sin bx + c। e⁻ax का हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका e⁻x के रूप में लिखा हुआ है और x के स्थान पर ax लिखा हुआ है। तो ax का अगेन कर देंगे तो e⁻ax का अवकलन कितना हो जाएगा, e⁻ax हो जाएगा और ax का अगेन अवकलन करेंगे तो ये आपका a हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy/dx = e⁻ax cos bx + c। यहाँ पर bx + c का अवकलन करेंगे तो b आपका अचर पद है, वो आपका बाहर हो जाएगा, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, c अचर पद उसका अवकलन कितना हो जाएगा 0, तो केवल b ही बचेगा। प्लस ये आपका हो जाएगा sin bx + c और यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका हो गया e⁻ax और इनटू में आपका a हो गया। इसको आप थोड़ा अच्छा ढंग से लिख लीजिए तो ये आपका हो जाएगा dy/dx। यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका b है तो b लिख लीजिए, e⁻ax ये आपका है cos bx + c। यहाँ पर देखें तो इसको हम ले सकते हैं प्लस का a e⁻ax और sin bx + c। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप चाहो तो इसमें e⁻ax कॉमन भी ले सकते हो, उसके बाद भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहीं पर आप आंसर लिख दीजिए, ये आपका आंसर सही है, 100% सही है। तो ये क्वेश्चन आप लोग फिर नोट कीजिए, फिर मैं इसी क्रम में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 बताता हूँ। अब यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है log sec x + tan x और क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है sin की पावर 4x + 2 cos² x - cos की पावर 4x। हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को भी मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 8.1 में सॉल्व करना
सिखाया है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। हमने कहा था आपको कि sec x प्लस tan x को पहले x मान लेना और log x की तरीके से इसका क्या कर लेना, डिफरेंशिएशन कर लेना। उसके बाद x किसको मानोगे आप, sec x प्लस tan x को, तो उसका अगेन अवकलन कर देना। sec x का अवकलन sec x इंटू tan x और tan x का अवकलन sec स्क्वायर x हो जाएगा और इस क्वेश्चन का अवकल गुणांक ज्ञात हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 14 बताता हूँ जो आपके लिए थोड़ा कठिन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो दिया हुआ है, इसको पहले मान लेंगे हम y इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस की पावर 4x। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इसका आप x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, इसका भी x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, इसका भी x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो डी बाई डी एक्स यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो मैं लिखता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट ही अवकलन करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर देखें तो इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स की होल पावर 4। तो यानी ये x की पावर n के तरीके का होगा। तो पहले पावर आगे आती है तो 4 आगे आ जाएगा और साइन x की पावर 4 से आपका 1 माइनस होगा यानी 3 पावर बचेगी। उसके बाद किसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो x मानते हैं। x किसको माना, साइन x को। तो साइन x का हम अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जब साइन x को x मानेंगे तभी तो x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो ये 2 अचर पद बाहर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर x का जब हम अवकलन करेंगे तो हम कॉस x को x मानेंगे और x की पावर n के स्थान पर कितना है 2। तो पहले n आगे आएगा यानी 2 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉस x की पावर 2 माइनस 1 यानी n माइनस 1। और उसके बाद उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे जिसको x मानेंगे। तो x किसको मान रहे हैं, कॉस x को। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं थोड़ा d बाई डी एक्स कॉस x। उसके बाद माइनस लगा है cos की पावर 4x, जैसा अभी हमने साइन की पावर 4x का किया है। कैसे किया, पहले 4 पावर आगे आई, फिर cos x की पावर 4 माइनस 1 यानी nx की पावर n माइनस 1। उसके बाद x किसको माना, cos x को। तो यहाँ पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसका, cos x का अगेन हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 साइन क्यूब x, ठीक है। और साइन x का अवकलन कितना होता है, cos x। फिर प्लस 2 दूनी आपका हो जाएगा 4 cos x, क्योंकि 2 से 1 पावर जाएगी, 1 पावर बचेगी, 1 पावर लिखने से कोई फायदा नहीं। यहाँ पर देखिए तो ये आपका बच्चा cos x और cos x का अवकलन कितना होता है, माइनस का sin x। तो यहाँ पर आप माइनस लगा दीजिए और यहाँ पर आप लिख दीजिए sin x। फिर माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर 4 है और 4 से 1 पावर जाएगी, 3 बचेगी। इसको ले सकते हैं 4 cos क्यूब एक्स यानी 3 पावर बचेगी ना। और cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का sin x। तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस और ये आपका हो जाएगा sin x। अगर यहाँ पर ना दिखे थोड़ा मैं इधर लिखे देता हूँ, देखिए ये आपका हो जाएगा sin x। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 4 तीनों में कॉमन मिला है, 4 कॉमन ले लीजिए, साइन एक्स कॉमन मिला है, साइन एक्स कॉमन ले लीजिए, कॉस एक्स कॉमन मिला है, कॉस एक्स कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर आपका बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो माइनस 4 कॉमन ले लिया है, साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लिया है तो 1 बचेगा। यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया है, साइन एक्स कॉमन ले लिया और कॉस एक्स कॉमन ले लिया तो ये आपका बचा प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर अगर देखें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 और माइनस का 1 ये 0 हो जाएगा और 0 का गुणा इससे करेंगे तो ये आपका डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी इसका हम अवकलन करेंगे तो आपका कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। फिर इसी क्रम में आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 15 बताने का प्रयास करता हूँ। तो अब इसी क्रम में आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 लिया गया है और 16 लिया गया है। 16 के 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट tan x डिग्री और दूसरा पार्ट sec x डिग्री। हमें क्या करना है, इन फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। अगर क्वेश्चन नंबर मैं 15 की बात करूं तो यहाँ पर जो ये फलन दिया ये अंश अपान हर के रूप में दिया है, जिसका डिफ्रेंशिएशन करना आप जानते हो। फार्मूला मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ कि जब भी कोई फंक्शन हमारा अंश और बटे हर के रूप में होता है और हमें उसका क्या करना हो, डिफ्रेंशिएशन करना हो, तो सबसे पहले हम हर छोड़ते हैं और डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, अंश का। फिर यहाँ पर माइनस लगाएंगे, अंश छोड़ेंगे और डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, हर का, और बटे में हर का स्क्वायर।
आप इस सूत्र को अप्लाई कर देना, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा भी है इसके पहले, और इसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये आता भी है, 2 नंबर में आता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सरल क्वेश्चन है। तो मैं पहला पार्ट यहाँ पर लेता हूँ। पहला पार्ट दिया है tan x डिग्री, तो हम यहाँ पर पहले मान लेंगे कि माना y = tan x डिग्री। यहाँ पर डिग्री में दिया गया है, यहाँ पर tan x नहीं है कि tan x का अवकलन sec² x हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर डिग्री में दिया है, सबसे पहले इसको रेडियन में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर हम एक चीज़ मानेंगे कि माना x डिग्री इक्वल टू, अब डिग्री को जब रेडियन में बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा πx/180, यानी पाई से गुणा करते हैं और 180 से भाग करते हैं तो डिग्री रेडियन में परिवर्तित हो जाती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो y = ये आपका हो जाएगा tan x डिग्री के स्थान पर आपका हो जाएगा πx/180। अब क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy/dx, और ये tan x के रूप में लिखा हुआ है। और हम जानते हैं कि tan x का अवकलन कितना होता है, sec² x होता है, लेकिन ध्यान रखना कि x के स्थान पर πx/180 है तो इसका अगेन करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा sec² πx/180। अब x के स्थान पर क्या है, πx/180, तो इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, πx/180 का। तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा dy/dx = sec² πx/180। यहाँ पर देखिए तो ये आपका π/180 जो है वो अचर पद बाहर हो जाएगा और x का x के सापेक्ष अवकलन आपका 1 हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, आ जाएगा dy/dx = देखिए ये π/180 बाहर हो जाएगा तो π/180, और ये आपका हो जाएगा sec² πx/180। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सेम ऐसे ही आप लोगों को sec x डिग्री का सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले x डिग्री = मान लेना πx/180, क्योंकि वहाँ पर डिग्री में दिया गया है, हम इसको रेडियन में पहले परिवर्तित करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा sec πx/180 डिग्री। अब sec x का अवकलन आप सभी लोग जानते हो, sec x × tan x, तो ये आपका हो जाएगा sec πx/180 × tan πx/180, और उसके बाद अगेन आप किसका करोगे, πx/180 का, तो π/180 आपका आगे हो जाएगा और x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, और आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। अब यहाँ पर आप इन क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर मैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताता हूँ। अब इसी क्रम में मैंने आप लोगों के सामने इस प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 लिया है। हमें क्या दिया गया है कि log tan x/2 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए और e⁻x⁻m का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, tan x/2 को आपको x मानना है, तो ये log x बन जाएगा, log x का अवकलन हो जाएगा 1/x, यानी ये 1/tan x/2 हो जाएगा। उसके बाद tan x/2 का अगेन अवकलन करोगे तो x/2 को आप x मान लेना, tan x का अवकलन कितना होता है, sec² x होता है, तो ये sec² x/2 हो जाएगा। उसके बाद अगेन किसका अवकलन कर दोगे, x/2 का, तो 1/2 आपका बाहर हो जाएगा और x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो यदि आप इसके पहले की क्लासों को रेगुलर देख रहे हो। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया है e⁻x⁻m। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व करना सिखाऊंगा। सबसे पहले जो फंक्शन दिया है उसको y के बराबर मान लेंगे, तो ये y = e⁻x⁻m आपका हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy/dx। और यहाँ पर देखें तो ये e⁻x के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन ये अगर देखें तो x के स्थान पर हमारा लिखा हुआ है x⁻m, तो हम x⁻m को x मानकर ही इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो e⁻x का अवकलन e⁻x होता है, तो e⁻x⁻m का अवकलन e⁻x⁻m हो जाएगा। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जो x के स्थान पर है, तो x के स्थान पर कितना है, x⁻m है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy/dx = e⁻x⁻m। ये x⁻n के रूप का लिखा हुआ है और सभी लोग जानते हैं कि x⁻n का अवकलन nx⁻n-1 होता है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा m, यानी पावर आगे आ जाएगी और पावर से आपका एक माइनस हो जाएगा।
तो इसको आप अच्छे तरीके से लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एम एक्स की पावर m-1 और इनटू में e की पावर x की पावर m, और ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई बात समझे। देखिए क्वेश्चन देखने में जितना हार्ड होता है उतना होता नहीं है, अगर आप उसको अच्छे ढंग से सॉल्व करना सीखोगे तो बहुत ही सरल होता है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर मैं इसी क्रम में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 बताता हूँ। तो यहाँ पर अब हमने आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 19 लिया है जिसके 2 पार्ट हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 लिया है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो पहले पार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो लिखा है e की पावर एक्स स्क्वायर बटे m। अभी हमने e की पावर x वाले फंक्शन का अवकल गुणांक निकालना आपको बताया। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका लिखा है e की पावर एक्स स्क्वायर बटे m उसको वैसे ही रहने देंगे, फिर जो x के स्थान पर लिखा हुआ है उसका अगेन डिफ्रेंसिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी एक्स स्क्वायर बटे m का अगेन कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर बटे m, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटे m का करेंगे तो 1/m आपका बाहर हो जाएगा क्योंकि अचर पद है, और एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2x, तो इसका आंसर हो जाएगा 2x/m और e की पावर एक्स स्क्वायर बटे m। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। यहाँ पर अगर दूसरे पार्ट को ध्यान से देखें तो दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसको थोड़ा रफ कर दें। यहाँ पर हम लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो y बराबर मान लेंगे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे भी ले सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पावर जो होती है वो इस पर आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए तो ये x की पावर n के रूप का हो गया, तो हम यहाँ क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आगे आप लिख लेना, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर देखिए तो ये x की पावर n के रूप का लिखा हुआ है, तो n यानी पावर आगे आ जाएगी 2, और ये आपका हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर की पावर 2 - 1। अब x किसको माना, साइन एक्स स्क्वायर को माना, तो इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसका, साइन एक्स स्क्वायर का, तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स स्क्वायर। देखिए 2 से 1 पावर जाएगी, 1 पावर बचेगी, और 1 पावर से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए तो ये साइन एक्स के रूप का लिखा हुआ है, लेकिन x के स्थान पर एक्स स्क्वायर है, तो उसका अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे यहाँ पर, तो साइन एक्स का अवकलन कितना होता है कॉस एक्स, तो हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। अब x किसको माना है, एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में, और एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2x। इसको आप चाहो तो थोड़ा और भी सॉल्व कर सकते हो। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का जो मान होता है वो आपका साइन 2x होता है ना। तो यहाँ पर x के स्थान पर एक्स स्क्वायर है, तो 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन 2x स्क्वायर के, तो इसको ले सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन 2x स्क्वायर, और इनटू में आपका 2x, इसको आप आगे भी ले सकते हो, तो 2x साइन 2x स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 20 को भी देख लेते हैं इसी साथ। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को पहले नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 दिया है cos साइन log x। अगर देखें तो cos x होता है, x के स्थान पर इतना फंक्शन हमारा लिखा हुआ है, तो इसको माइंड में हम क्या मान के चलेंगे कि ये x है, तो यहाँ पर पहले इसको y बराबर मानेंगे cos ब्रैकेट के अंदर साइन log x। अब यहाँ पर देखें तो ये cos x के रूप में लिखा हुआ है, तो हम इसको x मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, वो आप आगे लिख लोगे, तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये cos x बन जाएगा, तो cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x के स्थान पर कितना है, साइन ब्रैकेट के अंदर log x है, x के स्थान पर इतना ही तो है, इसको लिख लिया। अब x के स्थान पर कितना है, साइन log x, तो इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, साइन log x का। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर साइन और log x। यहाँ पर देखिए तो ये साइन x के रूप में लिखा हुआ है, x के स्थान पर कितना है log x, तो log x को x मान के चलेंगे तो साइन x का अवकलन कितना होता है cos x, तो ये आपका हो जाएगा cos x के स्थान पर है log x। अब x के स्थान पर क्या माना है log x, तो log x का अगेन अवकलन करेंगे, तो log x का अवकलन कितना होता है 1/x, तो उसके बट्टे में डायरेक्ट हम यहाँ पर x लिख सकते हैं, क्योंकि 1/x आएगा log x का अवकलन, तो 1 का गुणा ऊपर से करोगे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, बट्टे में x आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। आप इन क्वेश्चनों को कॉपी पर नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे के क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 21 के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करना बताऊंगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।